और बच्चा लोग सब बढ़िया, होप सो आप सब लोग अच्छे से होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। बच्चा लोग आज हम लोग बात करेंगे एक टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक जनरली 11th क्लास में आता है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, लेकिन इस चैप्टर की जो इंपॉर्टेंस है वो 12th क्लास में भी देखने को मिलती है पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। और साथ ही साथ ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कई सारे एग्जाम्स में। फॉर एग्जांपल चाहे वो बोर्ड हो, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे वो IIT का एग्जाम हो, तो ध्यान रहे कि हमें ये टॉपिक काफी अच्छे से प्रिपेयर करना है और सारे क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से सॉल्व करना सीखना है। लेकिन ध्यान रहे जो इंपॉर्टेंस होती है वो सिर्फ टाइम की होती है कि हम लोग टाइम कैसे सेव कर सकते हैं इन छोटे छोटे टॉपिक्स को हम लोग कवर करते हुए। तो आज हम लोग बस उसी टाइम के लिए बात करेंगे, यानी कि हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना सीखेंगे कुछ ट्रिक्स के थ्रू। तो चलिए इस लोग स्टार्ट करते हैं हाउ टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन विद द हेल्प ऑफ ए स्मॉल ट्रिक। बच्चा लोग हमें हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करने के लिए कुछ ऑर्बिटल्स की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल। तो आप लोग देख रहे होंगे मैंने पहले से यहाँ पे कुछ ऑर्बिटल्स को लिख दिया है, जैसे कि 1s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल, 5d ऑर्बिटल। ध्यान रखना कि ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल हमें कितने p ऑर्बिटल्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है, 3p ऑर्बिटल्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है, 5d ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट हो सकती है, और s ऑर्बिटल की कितने की रिक्वायरमेंट होगी हमारे पास में, एक की जरूरत होगी। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारी ट्रिक एक्चुअल में है क्या। तो ट्रिक बहुत आसान है कि हमें सबसे पहले कुछ फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल फाइंड टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब आप लोगों में से कुछ लोगों को वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में हो सकता है ना पता हो, तो अभी हम लोग बात कर लेंगे। सो फाइंड टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आगे की बात काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑफ ऑल एटम्स। इस चीज को जरा ध्यान रखना। तो जितने भी एटम्स हम लोगों को प्रोवाइडेड होंगे या गिवन होंगे किसमें, किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी भी आयन में, तो हमें उन सभी एटम्स के बारे में बात करनी है। ठीक है, और पहले फाइंड आउट देख लेते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जनरली आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन सब को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब चीजों को ध्यान जरूर रखना कि हम लोग इस ट्रिक में बात करेंगे आयंस के बारे में भी। तो आयंस जनरली कितने होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं कैटाइन और एक होते हैं एनाइन। तो उनके बारे में हम लोग एग्जांपल के थ्रू बात करेंगे। पहले हम लोग अपना जनरल पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रिक एक्चुअल में बोल क्या रही है। ठीक है, तो उस चीज की टेंशन नहीं लेना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन वहां पे हम लोग कैसे चेक करेंगे। तो फाइंड, अगर सपोज करो क्या करें हम लोग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब हम लोगों ने कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, जितने भी एटम्स हैं उन सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ दो, फिर उसके बाद में चीजों को अप्लाई करते हैं। लाइक सपोज हम लोगों ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लिए, तो इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हम लोगों ने कैलकुलेट किए हैं वो, तो फॉर एग्जांपल वो अगर 2 से ज्यादा कैलकुलेट होते आ रहे हैं, यानी कि ग्रेटर देन 2, या फिर हो सकता है कि वो लेस देन 8 हो, 8 से कम भी हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि वो इक्वल किसके हो, 8 के, 8 के बराबर भी हो सकते हैं। फिर से सुनो जरा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आप लोगों ने सम किया सभी एटम्स के अंदर जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे उनका, अगर वो ग्रेटर देन 2 आ रहा है या लेस देन 8 आ रहा है या फिर इक्वल टू 8 आ रहा है, तो आप लोगों को क्या करना है। ठीक है, तो आप लोगों को ये डिवाइड कर देना है, डिवाइड बाय सिंपल 2। तो इस जो भी वैलेंस सम जो आ रहा है इलेक्ट्रॉन का, उसको 2 से आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइम बात कर लेते हैं दूसरा पॉइंट। हो सकता है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम है वो हमारे पास में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। कितने से ज्यादा है, 8 इलेक्ट्रॉन से,
या फिर हो सकता है कि वो 56 इलेक्ट्रॉन से कम आए। कितने इलेक्ट्रॉन से कम आएगा? 56 इलेक्ट्रॉन से कम आएगा। या फिर हो सकता है कि वो इक्वल कितने के आए? 56 के आए। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 56 के इक्वल भी हो सकते हैं। तब हम लोगों को क्या करना है कि उसको डिवाइड कर देना है हम लोगों को बाई 8। तो हम लोग कितने से डिवाइड कर देना है उसको? 8 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, ट्रिक को जरा ध्यान से सुनना। अब नेक्स्ट थर्ड नंबर पे, अगर सपोज करो इलेक्ट्रॉन्स जितने भी हमारे पास में हैं, अगर वो ग्रेटर देन 56 आ रहे हैं, तब हम लोगों को क्या करना है? ठीक है, तो तब हम लोगों को उस केस में अगर वो 56 से ज्यादा है, यानी कि सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल द एटम्स, तब हम लोगों को उसको डिवाइड करना है जनरली कितने से? डिवाइड बाई 80। कितने से डिवाइड करना है हम लोगों को? 18 से। आज हमारी ट्रिक बस इतनी सी है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे, जनरली देखेंगे कि हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ध्यान रखना, एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो जो है उसको बंद मत कर देना, उसको पूरा एंड तक देखना, तभी ट्रिक समझ में आएगी, नहीं तो ट्रिक समझ में नहीं आएगी। फिर से सुन लो जरा एक बार। फाइंड टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, सभी एटम्स के अंदर जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उन सबको जोड़ लो, सम कर लो उनका। ठीक है, और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो भी सम है, ठीक है ना, वो कितना है? ग्रेटर देन 2 है या लेस देन 8 हो या फिर इक्वल टू 8 हो, तो आप लोग कितने से डिवाइड करोगे उसको? 2 से। कितने से डिवाइड करोगे? 2 से। अगर वो सम 8 से ज्यादा हो या 56 से कम दे रखा हो या 56 के बराबर हो, तो आप लोग कितने से डिवाइड करोगे उसको? 8 से। फिर से सोचो, कितने से डिवाइड करोगे? 8 से। अगर वो ग्रेटर देन 56 हो तो कितने से डिवाइड करोगे उसको? 18 से। ठीक है, आप लोग ये फटाफट से नोट करो और हम लोग कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। आप लोग अपने सामने ये रिकॉल करते हुए रहना, ठीक है ना, देखते रहना कि हम लोग जो अप्लाई करते हैं। अब चलो बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। तो एग्जांपल में पहले हम लोग कुछ मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल ले लेते हैं और बाद में फिर हम लोग कुछ आयंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सपोज करो मैंने यहाँ पे जनरली सा एग्जांपल ले लिया अमोनिया, जैसे ये NH3। ध्यान रखना, किसी भी चीज को जब हम लोग सीखते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है, पेशेंस के साथ में पहले वो सीखना चाहिए। उसके बाद में जब उसकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस की सॉल्व कर सकते हो। हाइब्रिडाइजेशन का जनरली ये टॉपिक काफी सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछा जाता है। 11th में तो आता ही आता है, 12th क्लास में जो कि बी ब्लॉक आ जाता है तो उसके अंदर भी हाइब्रिडाइजेशन पूछ ली जाती है। नीट के एग्जाम्स में पूछा जाता है, IIT वगैरह के क्वेश्चंस में पूछा जाता है, और वहां पे जो मेन बात रहती है वो सिर्फ स्पीड की होती है। करते सभी हैं लेकिन कौन कितनी जल्दी कर रहा है, तो ध्यान रखना वहां पे ये छोटी छोटी ट्रिक्स काम आती हैं। अब आप लोग सोचते हो कि सर एक ट्रिक क्या सभी क्वेश्चंस में अप्लाई हो सकती है? एक ट्रिक कभी भी सभी क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं हो सकती, ये चीज जरूर ध्यान रखना। एक ट्रिक फॉर एग्जांपल मान के चलो, आपको सोचो कि 100 क्वेश्चंस में अप्लाई हो जाए तो 100 में नहीं होगी, हाँ, लेकिन ये जरूर है कि 99 क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर कर सकती है। तो सोचो कि आपको 99 चीजें याद नहीं रखनी है, तो ध्यान रखना कि ट्रिक आपकी चीजों को कुछ इजी करने के लिए है। तो हम लोग बात करते हैं फिर से NH3 के बारे में। तो टोटल यहाँ पे एटम्स कितने हमारे पास में? 4 एटम्स हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इस अमोनिया के अंदर। तो सोचो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के पास में कितने दे रखे हैं? सोचो, तो नाइट्रोजन के पास में जनरली इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 7, यही होता है। और इसके पास में हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 2 और 5। तो सोचो ये चीजें आप लोगों को बेसिकली पता होंगी कि कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितने नहीं है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए नाइट्रोजन के पास में 5, ठीक, एक नाइट्रोजन है तो 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अच्छा, इसके बाद में प्लस, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने दे रखे हैं? 3 हाइड्रोजन दे रखे हैं। टोटल एटम्स की बात कर रहे हैं ना इसलिए। और एक हाइड्रोजन के पास में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं?
एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हमें ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे टोटल जो इलेक्ट्रॉन आ गए वो कितना आ गए 5 + 3, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 8। तो सोचो कि अगर हमारे पास में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 से ज्यादा दे रखे हैं, या 8 से कम दे रखे हैं, या 8 के इक्वल दे रखे हैं, तो हमें कितने से डिवाइड करना है वहां पे 2 से। तो क्या हम लोग 8 को डिवाइड कर सकते हैं 2 से? ठीक है, तो चलो हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने 8 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे उसको कितने से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, और हमें यहाँ पे जो मिला वो क्या मिलेगा 4। ध्यान रखना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हमने डिवाइड कर दिया कितने से 2 से, तो हमें कितना मिला यहाँ पे 4। तो जो डिवाइड होकर के आएगा ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देगा, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड। ठीक है, तो अब आप लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पे यूज कैसे करना है। ठीक है, जैसे कि आपके पास में 4 ऑर्बिटल है यहाँ पे, यानी कि जो भी हाइब्रिडाइजेशन है उसमें 4 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक, इन्वॉल्व इन व्हाट, हाइब्रिडाइजेशन, इन हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, अब वो 4 ऑर्बिटल कौन कौन से टाइप के होंगे, तो 4 ऑर्बिटल आपको काउंट कैसे करने हैं, तो आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है 1s, यानी कि एक तो s ऑर्बिटल होगा। यहाँ पे 1s का मतलब उससे लिंक नहीं है कि 1s 2s 3s, उससे नहीं है, ये नंबर है इसलिए मैंने 1 लिखा है जानबूझ के, नहीं तो मैं यहाँ पे 1s इस तरह से भी लिख सकता था 1s, तो आप लोग कंफ्यूज रहते कि 1s ही क्यों लिया, 2s क्यों नहीं लिया। तो यहाँ पे ये वो वाला 1s नहीं है, ये यहाँ पे नंबर दे रखा है कि एक s ऑर्बिटल है। ठीक है, यहाँ पे कितने ऑर्बिटल है, 3p ऑर्बिटल, 5d ऑर्बिटल, ये नंबर है ऑर्बिटल्स का। तो हमारे पास में कितने ऑर्बिटल्स यूज में आ रहे हैं, 4 ऑर्बिटल्स। काउंट कैसे करना है आपको, तो एक तो s ऑर्बिटल यूज आ रहा है, और उसके साथ साथ में कितने ऑर्बिटल्स बचेंगे, 3p ऑर्बिटल, तो बाकी के तीनों के तीनों p ऑर्बिटल्स यूज में आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, एक तो s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल यूज आ रहे हैं, तो हम लोग ऊपर लिखेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो अमोनिया के अंदर टोटल हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, अब हम लोग आगे के क्वेश्चंस में थोड़ा सा प्रोसेस को फास्ट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब हम लोग दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि वाटर। तो वाटर के अंदर हम लोग अप्लाई करते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया H2O। ठीक, एग्जांपल। अब सोचो कि H2O के अंदर हम लोग ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने सबसे पहले कैलकुलेट किया फटाफट से वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दे रखे हैं, और एक हाइड्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन, प्लस ऑक्सीजन के पास में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सोचो जरा। तो ऑक्सीजन के पास में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो टोटल यहाँ पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो देखो 2 + 6, तो 2 + 6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, टोटल 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब जब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 हो गए यहाँ पे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4। और जब 4 ऑर्बिटल्स हमें यहाँ पे दे रखा है, तो 4 ऑर्बिटल्स का मतलब 4 ऑर्बिटल्स यूज में आ रहे हैं। कौन कौन से ऑर्बिटल्स यूज में आ रहे हैं, एक s आएगा, स्टार्टिंग यहीं से कर दी है, एक s आएगा, और बाकी के 3 p ऑर्बिटल्स यूज में आएंगे। तो 1s, तो हम लोग कैसे लिखेंगे यहाँ पे, sp3 ऑर्बिटल्स। बात समझ में आई, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, चलो नेक्स्ट हम लोग एक और के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे फटाफट से। अब सपोज करो कि अगर हमें कुछ कॉम्प्लेक्स दे रखा हो, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे PCl5 दे रखा हो, तो PCl5 के बारे में हम लोग कैसे बात करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे टोटल एटम्स कितने दे रखे हैं, एक फॉस्फोरस हो गया और 5 क्या हो गए यहाँ पे Cl एटम्स हो गए।
तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें टोटल फाइंड आउट करने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हैं। तो फास्फोरस के पास में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5, तो 5 तो इसके हो, ठीक है, प्लस टोटल Cl कितने दे रखे हैं 5, लेकिन एक Cl के पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 7, ठीक है। तो टोटल यहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 5 प्लस 35, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे 40। तो 40 दे रखे हैं, तो 40 जो दे रखा है वो क्या 8 से कम नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो जो दे रखा है एक टेबल उसके अंदर मैच करो इसको। 8 से अगर ज्यादा दे रखा है और 56 से अगर कम दे रखा है तो कितने से डिवाइड करोगे, 2 से या 8 से। चलिए तो हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं इसको। तो 40 डिवाइड बाई फॉर एग्जांपल कितने से 8 से डिवाइड कर लेते हैं। तो जब डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 5 टाइम्स, तो 40, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। तो जब 5 आ रहा है निकल के, तो 5 जो वैल्यू है वो हमें क्या बता रही है यहाँ पे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने यूज में आ रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने यूज में आ रहे हैं यहाँ पे 5, तो काउंट करो, एक एस ऑर्बिटल, एक एस ऑर्बिटल, कितने पी ऑर्बिटल होंगे यहाँ पे 3 पी ऑर्बिटल, लेकिन टोटल अभी तक कितने यूज में आए 4, अभी भी एक हमारे पास में बचा हुआ है, तो एक लास्ट में कौन सा काउंट होगा डी, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी, और वो किसके लिए होगी PCl5 के लिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ आयंस के बारे में कि आयंस के अंदर हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस चीज को। तो सोचो आप लोग कोई सा भी आयन जनरली हम लोग यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने बात की यहाँ पे, अच्छा आयंस के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं बेसिक। आयंस 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, एक होते हैं कैटायन और एक होते हैं एनायन। कैटायन और एनायन दोनों की जो फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है वो हमें थोड़ी ध्यान में रखनी है, ठीक है। कैटायन जनरली जो फॉर्म होते हैं बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैंने इलेक्ट्रॉन लिखा है तो एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक से ज्यादा भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो हम लोग यहां पे लिख देंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे कि जो भी कैटायन दे रखा है उसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज है उसको ध्यान में रखते हुए टोटल इलेक्ट्रॉन में से इलेक्ट्रॉन माइनस करोगे। कैसे, हम लोग एक बात करेंगे एग्जांपल से। और एनायन क्या होता है, फॉर्म्ड जनरली व्हेन बाय यू कैन से बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जनरली कब बनते हैं, आफ्टर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहां पे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहां पे बात की अमोनियम आयन के बारे में, NH4 पॉजिटिव के बारे में, तो फटाफट से बात करते हैं। तो देखो नाइट्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए यहाँ पे, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग ये क्या कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग टोटल कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन हुए 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। प्लस हाइड्रोजन के पास में टोटल हाइड्रोजन कितने 4 हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने हो जाएंगे 5 प्लस 4 9 हो गए। लेकिन ये जो प्लस चार्ज दे रखा है, ये प्लस चार्ज कब आ रहा होगा, जब यहां से 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा होगा। तो आपको क्या करना होगा, -1 इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना, अगर पॉजिटिव चार्ज 1 है तो 1 माइनस करोगे, अगर 2 दे रखा है तो 2 माइनस करोगे, ठीक है। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 9 - 1 = 8। अब फिर से सोचो कि नंबर कितना आ रहा है यहाँ पे 8। तो 8 कितने से डिवाइड करोगे, 2 से। तो इस 8 को आप लोग डिवाइड कर दो फटाफट 2 से। तो यही कर देते हैं हम लोग। तो 8 को जब हम लोगों ने 2 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे कितना आ गया 4, और 4 के लिए कितने ऑर्बिटल्स हो गए, 4 ऑर्बिटल्स, 1 s और 3 p। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो जाएगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, किसकी, NH4 पॉजिटिव। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग एनाइन के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बात की जनरली CH3 नेगेटिव की बात कर लेते हैं, CH3 नेगेटिव की बात कर लेते हैं। तो कार्बन के पास में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने दे रखे हैं, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन्स।
डन। प्लस कितने एटम्स हाइड्रोजन के दे रखे हैं 3 और एक एटम के पास में कितने आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 होता है। अब यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है और जब इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे +1 होगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी कितने हो गए जरा सोचो, टोटल इलेक्ट्रॉन तो 4 + 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 8। अब 8 दे रखा है तो 8 हमें क्या करना पड़ेगा, फटाफट से डिवाइड कर दो 2 से, तो यहाँ पे हमें कितना गेन हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 4 और 4 के लिए हमारे पास में हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी sp3 बिकॉज 4 मींस व्हाट, टोटल कितने ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं 4 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो 4 ऑर्बिटल्स के साथ में हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, चलिए कुछ क्वेश्चंस जनरली पूछ लिए जाते हैं, 12th क्लास में भी पूछ लिए जाते हैं और काफी सारे क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एक दूसरी वीडियो में। फिलहाल मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं यहाँ पे, जैसे कि I3 माइनस, ठीक है I3 माइनस हम लोग ले सकते हैं कि इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन बताओ आयोडीन कितनी दे रखी है, सेंटर वाले आयोडीन, ठीक है तो देखते हैं। तो देखो टोटल कितने एटम्स दे रखे हैं यहाँ पे 3 और एक एटम के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे 7 और प्लस के कितना आ गया यहाँ पे 1, कितना चार्ज आ गया, एक चार्ज आ गया, ठीक है +1। अब सपोज करो कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए यहाँ पे, फटाफट फाइंड आउट करो दैट इज इक्वल टू 22। ये मैंने एग्जांपल जनरली जानबूझ के लिया, नहीं तो आप लोग पूछोगे कि सर अगर इससे ज्यादा हुए तो कैसे होगा या रिमाइंडर बचा तो कितना होगा, तो देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये कितना हो गया 22। अब 22 कितने से ज्यादा है 8 से ज्यादा है, तो हम लोग डिवाइड कितने से करेंगे, यहाँ पे 8 से डिवाइड करेंगे। तो फॉर एग्जांपल 22 तो इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं तो 2 टाइम्स जाएगा यहाँ पे, ठीक है तो कितना बचेगा यहाँ पे 16, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच जाएगा यहाँ पे 6। अब आप लोग क्या करोगे, तो यहाँ पे उसी तरह से देखना है आप लोगों को कि इलेक्ट्रॉन्स कितने से कम हैं 8 से कम है, तो 8 से कम है तो आप लोगों को यहाँ पे अब डिवाइड कितने से करना होगा 2 से, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 और 6, उसके बाद हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे। तो टोटल ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व कितने हुए 2 यहां से आए और 3 कहां से आए यहां से, तो टोटल ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व कितने हुए, टोटल हुए 5, ठीक है तो 5 ऑर्बिटल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक s ऑर्बिटल होगा, 3 p ऑर्बिटल होंगे और एक d ऑर्बिटल होगा। समझ में आई बात, फिर से सोचो कि अगर 22 दे रखा है 8 से डिवाइड किया तो 2 टाइम्स जाएगा यहाँ पे 16 आएगा, 6 बचेगा यहाँ पे, तो आपको दोबारा 8 से डिवाइड नहीं करना है। अब ये क्या हुआ 8 से कम इलेक्ट्रॉन है उस तरह से ट्रीट करना है, तो 2 से डिवाइड किया तो 3 आया, ठीक है तो 3 रिमाइंडर में क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो 2 + 3 = 5 ऑर्बिटल। टोटल ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व कितने हुए 5 ऑर्बिटल्स, तो हमारे पास में इसका मतलब क्या हुआ एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल। तो इस तरह से बच्चा लोग आप लोग जनरली ऑर्बिटल्स को यूज करते हुए, ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कर सकते हो। होप सो आप लोगों के लिए ये वाली ट्रिक जो हम लोग यूज कर रहे हैं काफी यूजफुल होगी और आप लोग काफी सारे क्वेश्चंस इसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं।